सो गाइस, आपके डिमांड के अकॉर्डिंग काली लिनक्स पर यहाँ पे कंप्लीट ट्यूटोरियल लेकर आ गया हूँ। और यहाँ पर लगभग मैं आप लोगों को 20 प्लस एडवांस लेवल की वीडियोस मिलने वाली है। आई होप देखते हैं कि 20 प्लस कितना हो जाता है और ये सारी चीज़ें। प्लस यहाँ पर अगर मैं बात करूँ अभी काली लिनक्स में क्या क्या चीज़ें सीखने वाले हैं, आप लोगों का एक ही डिमांड आ रहा था कि आप 10+2 हो, या आप इससे भी ज़्यादा क्वालिफाइड हो, या ग्रेजुएशन कर रहे हो, या आप एक एथिकल हैकर बनना चाहते हो, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बनना चाहते हो, नेटवर्क सिक्योरिटी किसी कंपनी में देखना चाहते हो, या किसी भी कंपनी का सिक्योरिटी सिस्टम आप एटलीस्ट जॉब वगैरह के लिए जो भी अप्लाई करना चाहते हो, तो इस ट्यूटोरियल में आप अगर काली लिनक्स पहला स्टेप होता है इस फील्ड में जाने के लिए, अगर इसको आप सीख लेते हो तो लिटरली आप एक बहुत ही एडवांस लेवल पे अपनी स्किल को डेवलप कर पाओगे। तो क्या आप रेडी हो हमारे साथ सीखने के लिए? अभी कमेंट कर दो एंड वीडियो को लाइक कर दो। और यहाँ पर जो आप लोगों को मिलने वाला है बहुत ही एडवांस लेवल पर ट्यूटोरियल मिलने वाला है। सो नो डाउट अगर आप लोग हमारे साथ मेहनत कर लेते हो ना, तो डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे सीखने वाले हो। सो जरूर कमेंट करके बता देना कि जितना भी मैं यहाँ पे आप लोगों को काली लिनक्स का अब एडवांस लेवल का जो भी एथिकल हैकिंग का कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया हूँ, ये आप लोग रेडी हो हमारे साथ करने के लिए, जरूर कमेंट करना। एंड यहाँ पर काली लिनक्स का अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊं कि व्हाट अबाउट काली लिनक्स और काली लिनक्स क्या है, कैसे काम करता है, सारी चीज़ें, तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन पार्ट हम लोग यहाँ पे कवर कर लेते हैं। मोस्ट एडवांस्ड पेनिट्रेशन टेस्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑपरेटिंग सिस्टम, बोल सकते हो कि काली लिनक्स ना एक तरीके का बहुत ही एडवांस लेवल पर पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए एक फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑपरेटिंग सिस्टम है। और इसका कहीं पे भी आपको पे नहीं करना होता है, इट इज़ टोटली फ्री एंड एडवांस लेवल का पेनिट्रेशन है। बहुत सारे लोगों को पेनिट्रेशन नहीं पता होगा, तो बस आप बिल्कुल जीरो से मेरे साथ लगे रहिए एंड डेली बेसिस पर आप लोगों को यहाँ पे ट्यूटोरियल अभी मिलेगा। व्हाट इज काली लिनक्स? अभी आप समझ लो कि काली लिनक्स क्या है। देखो, अगर आप किसी भी चीज को बहुत डिटेल में पढ़ लेते हो ना, तो समझो कि वो स्किल आपको लास्ट में मिलेगी जो आपको चाहिए होगा। अगर आप ऊपर ऊपर से सोचो कि डायरेक्ट हम वाईफाई हैकिंग कर लें, डायरेक्ट हम ये हैकिंग कर लें, वो हैकिंग कर लें, सो प्लीज कीप काम एंड आप ध्यान से जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ वो पूरी सीरीज देखो। एटलीस्ट 20 डेज हमारे साथ ये सारी चीजें प्रिपेयर करेंगे। ओके, सो व्हाट इज काली लिनक्स? Kali Linux is a Debian derived Linux distribution designed for digital forensics and penetration testing. It is maintained and funded by Offensive Security. एक तरीके का डेबियन बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑपरेटिंग सिस्टम है, और बोल सकते हैं काली लिनक्स को बैक ट्रैक भी बोला जाता है। एंड डिजाइन फॉर डिजिटल फॉरेंसिस, पेनिट्रेशन टेस्टिंग एंड इन सब चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है। इसको बैक ट्रैक ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोला जाता है। और ये सोर्स जो है इसका ओपन सोर्स है। देयर इज़ नो नीड टू पे एनी टाइप ऑफ अमाउंट फॉर दिस पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके अंदर बहुत सारे टूल हैं जो कि फ्री हैं, किसी भी तरीके का किसी भी जगह पे कोई भी चार्ज नहीं देना है। डेबियन बेस्ड काली लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हो। एडवांस पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए, सिक्योरिटी ऑडिट के लिए, आप अपनी कंपनी के सिक्योरिटी ऑडिट के लिए, अपने कंपनी के सिक्योरिटी सिस्टम, अपने कंप्यूटर सर्वर के अंदर वल्नरेबिलिटीज उनको टेस्ट करने के लिए, पेनिट्रेट करने के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो। इट इज़ यूज्ड फॉर रिवर्स इंजीनियरिंग ऑल्सो, रिवर्स इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। कंप्यूटर फॉरेंसिस रिसर्च सेंटर्स एंड सिक्योरिटी रिसर्च वगैरह के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। तो है ना कमाल का ऑपरेटिंग सिस्टम? सो लिटरली अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही अच्छे फीचर के बारे में। बहुत सारे इसके एडवांस फीचर हैं, बट जो आप लोगों को नहीं पता या जो थोड़ा सा हट के नया आया हुआ है उसके बारे में मैं डिस्कस करता हूँ। पहला यहाँ पे दिया हुआ है फीचर ऑफ काली लिनक्स, मोर देन 600 पेनिट्रेशन टेस्टिंग टूल, और ये अप्रूव्ड है। इसके अंदर और भी बहुत सारे टूल हैं एंड डिफरेंट डिफरेंट तरीके के इंटरनेट पर भी अवेलेबल हो जाएंगे, बट काली लिनक्स के अंदर प्योरली उसको यूज करके देखा गया है कि यस दिस इज वर्किंग और नॉट। ओके, बहुत सारे फेलियर टूल डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर मिल जाएंगे या आप इंटरनेट से ये सारी चीजें देखोगे, बट काली लिनक्स के अंदर सारी रिपोजिटरीज अवेलेबल है जो कि एक तरीके का रियली वर्किंग में जो टूल है वही अवेलेबल यहाँ पे मिलते हैं। तो 600+ पेनिट्रेशन टेस्टिंग टूल आपको मिल जाते हैं। फ्री ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, यहाँ पे FHS मिल जाता है, फाइल हायरार्की स्टैंडर्ड मिल जाता है, जिसके थ्रू इजिली आप अपने फाइल
फाइल और नंबर मतलब कि जो फाइल फोल्डर्स होते हैं उनको लोकेट कर सकते हो, उनको सर्च कर सकते हो और अपने फाइल को मैनेज कर सकते हो। सारी चीज़ें होती हैं, फाइल लाइब्रेरीज आप मैनेज कर सकते हो। वाइड रेंज का आपको वाईफाई सपोर्ट मिल जाता है, ढेर सारे डिफरेंट डिफरेंट इंटरफेसेस डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस के लिए आपको मिल जाते हैं। एंड ये किसी भी तरीके की अभी वाईफाई डिवाइस को डायरेक्टली सपोर्ट करता है। पहले जो था बहुत सारे ऐसे वाईफाई कार्ड आते थे जो डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के नहीं सपोर्ट करते थे, बट अगर आप लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हो तो सब चीज़ आपको मिलेगा। और कैसे लेटेस्ट कहाँ से स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कि कहाँ से इंस्टॉल करना है, बट जल्दी मत करना आप लोग, बस मेरे साथ। जिनको पता है वो डेफिनेटली आगे बढ़ के थोड़ा काम कर सकते हैं, बट जिनको नहीं पता वो मेरे साथ एक एक ट्यूटोरियल देखें और 1 महीना मेरे साथ रहें, कंप्लीट आपको समझ में आ जाएगा। ओके, सो वाइड रेंज का वायरलेस यहाँ पे सपोर्ट मिल जाता है और किसी भी तरीके का वाईफाई डिवाइस आप सब कनेक्ट कर लोगे, आपका काम करेगा। मैंने वाईफाई पर पूरा एक मतलब कि हैकिंग लैब बनाया है जो आप लोगों को दिखाऊंगा कि कैसे उसको यूज़ करना है और कौन सा वाईफाई सबसे सस्ता वाला एडाप्टर पे मैं वो चीज़ करके दिखाऊंगा कि कैसे वो चीज़ करी जाती है ना। बहुत ही मतलब कि अपने रिसोर्सेज को यूज करके आप इस तरीके का लैब क्रिएट कर सकते हो। कस्टम कर्नल मिल जाता है और पेनिट्रेशन टेस्टर के लिए, डेवलपर के लिए बहुत ही बढ़िया है कि अपने पैचेज को इन्वॉल्व कर सकते हैं, इंजेक्ट कर सकते हैं असेसमेंट के लिए, इन सब चीज़ों के लिए कस्टम कर्नल मिल जाता है। पूरी तरीके से कस्टमाइजेबल ऑपरेटिंग सिस्टम है, मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट मिल जाता है। अपनी नीड के अकॉर्डिंग इसको कन्फिगर करिए, यूज करिए। और व्हाट्स डिफरेंट अबाउट काली लिनक्स? काली लिनक्स में डिफरेंट क्या है? अच्छा देखो, जो नया अपडेट के साथ आया हुआ है यहाँ पे पहले तो रूट को डिसेबल कर दिया गया, बाय डिफॉल्ट रूट यहाँ पे इनेबल नहीं मिलता है। और ये काफ़ी पुराने वर्जन से मतलब कि 2-3 एडिशन पहले से ही रूट को यानी कि जो आपका एडमिन यूज़र है उसको बंद कर दिया गया है, डिसेबल कर दिया गया है। इंस्टेड ऑफ दिस अगर आप देखें नेटवर्क की सर्विस को बाय डिफॉल्ट डिसेबल कर दिया गया है। कस्टम कर्नल लिनक्स आपको मिल जाता है और एक तरीके का देखा जाए तो अ मिनिमल एंड ट्रस्टेड सेट ऑफ रिपोजिटरीज मिल जाता है। ऐसे रिपोजिटरी सिस्टम मिल जाते हैं जिन सैटेलाइट सर्वर से अगर आप अपने कंप्यूटर के अंदर कोई ऑनलाइन पैकेज इंस्टॉल करते हो या किसी भी तरीके के टूल को फाइंड करते हो, इस्तेमाल करते हो और उसको कमांड लाइन से इंस्टॉल करते हो तो उसके अंदर किसी भी तरीके का सिक्योरिटी इशू आने का कोई चांस नहीं है। एक तरीके का वेरीफाइड वहाँ पे सैटेलाइट सर्वर के लिंक दिए हुए हैं जिनकी रिपोजिटरीज आप मैनेज कर सकते हो। लाइव मैंने रिपोजिटरीज चेंज कर करके आप लोगों को दिखाना है और मैंने जो अपना चैप्टर या इंडेक्स तैयार किया हुआ उसके अंदर ये पूरा रिपोजिटरी सिस्टम मैनेज करना बताया है। एडवांस लेवल पर न्यू काली लिनक्स या कोई भी एडिशन आप सीख रहे हो ना, इवन देन ये जो वीडियो है ना काली लिनक्स के लिए हमेशा के लिए परफेक्ट आपको बनाएगा। बस आप ये ध्यान से सारी चीज़ें देखना। अगर आप काली लिनक्स डाउनलोड करते हो तो इंटरनेट पर आप लोगों को 3 तरीके का ऑपरेटिंग सिस्टम मिल जाएगा, एक लाइव मिल जाएगा, एक इंस्टॉलर मिल जाएगा, नेट इंस्टॉलर मिल जाएगा। लाइव एक्चुअली 3.7 जीबी का है टोरेंट और इसका डायरेक्ट डाउनलोड भी मिल जाता है। बट अगर आप देखो ये सब कुछ 64 बिट का है, मैक ओएस के लिए भी है और हर चीज़ के लिए, एप्पल M1 चिप के लिए भी है, 32 बिट और 64 बिट सभी के लिए। ओके, तो आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग डाउनलोड कर लेंगे। तो अगर आप यहाँ पे जाएंगे डाउनलोड कैसे करना है, आप काली लिनक्स के वेबसाइट पर जाएंगे मिल जाएगा, अदरवाइज नेक्स्ट वीडियो पूरा का पूरा इसी पर है। तो यहाँ पर 64 बिट का है और रन काली लिनक्स विदाउट इंस्टॉलिंग इट फर्स्ट, मतलब आप अपनी पेन ड्राइव में रख के डायरेक्ट इसको लाइव बूट कर सकते हो, तो आपको ये डाउनलोड करना पड़ेगा। इंस्टॉलर अगर आप ले लेते हो 4.3 जीबी का, इसके लिए आपको कस्टम या मैनुअल इंस्टॉलेशन करना पड़ेगा जिसमें आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके अपना हार्ड डिस्क, रैम, हर चीज़ सेलेक्ट करके आप इंस्टॉल कर सकते हो। नेट इंस्टॉलर एक्चुअली क्या होता है, ऑल पैकेजेस आर डाउनलोडेड ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन, तो इंटरनेट चाहिए होगा और डाउनलोडिंग के समय इंस्टॉलेशन के समय हर एक पैकेज ये क्या करेगा, डाउनलोड करेगा। सबसे स्मॉल फाइल है 378 MB का, तो कभी गलती से भी मत सोचिएगा कि बिना इंटरनेट के आप इसको इंस्टॉल कर पाएंगे तो एक छोटा सा फाइल आप डाउनलोड कर लो, नहीं। अगर आप ऑफलाइन इंस्टॉल करना चाहते हो तो आप ये चीज़ डाउनलोड कर लो, कोई इशू नहीं होगा। नेक्स्ट चलते हैं काली लिनक्स के कुछ डिफ़ॉल्ट क्रेडेंशियल्स के बारे में। तो सबसे पहले काली चेंज टू नॉन रूट यूज़र पॉलिसी बाय डिफ़ॉल्ट सिंस द रिलीज ऑफ 2021 से 2021 से पूरी की पूरी रूट पॉलिसी डिसेबल कर दी गई है और नॉन रूट यूज़र से लॉगिन दे दिया गया है। बट यहाँ पे ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन आप लोगों को बहुत सारे डिफरेंट यूज़र नेम पासवर्ड देखने को मिल जाते हैं। अगर आप वर्चुअल मशीन यूज़ करते हो या आम के लिए, तो आपको वर्चुअल मशीन का अगर आप डाउनलोड करके इस्तेमाल करते हो तो यहाँ पे काली और काली बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम पासवर्ड मिल जाता है। अगर यहाँ पे देखोगे तो वैग्रांट के लिए इमेजेस अगर आप लेते हो तो यहाँ पे वैग्रांट एंड पासवर्ड भी उसका सेम होता है।
अमेज़न EC2 के लिए अगर आप लेते हो तो यहाँ पे यूज़र काली है और पासवर्ड ग्रेटर दैन SSH की और ये हो जाता है। तो डिफ़ॉल्ट ये पासवर्ड क्रेडेंशियल है। अगर आप जिस भी एनवायरनमेंट में काम कर रहे हो उसका पासवर्ड लिस्ट यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, या तो फिर आपको काली लिनक्स के वेबसाइट पर भी मिल जाएगा। डिफ़ॉल्ट टूल्स कुछ क्रेडेंशियल के लिए अगर देखा जाए, कुछ टूल जैसे बीफ का अगर आप यूज़ करते हो तो इसका जो यूज़र नेम है बीफ है एंड पासवर्ड भी बीफ है। कॉन्फ़िगरेशन के लिए ये लोकेशन है फाइल का, आप यहाँ से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अभी कुछ लोगों को लग रहा होगा व्हाट इज़ दीज़ ऑल थिंग्स, मतलब सॉरी व्हाट आर दीज़ ऑल थिंग्स, ये सब चीज़ें है क्या? बट डोंट वरी, अभी आप समझ लो, सीखो, और ये सब क्रेडेंशियल्स पासवर्ड इसको सेव करके रखना। कहीं न कहीं आगे चल के मैं आपको बताऊँगा कैसे मैनेज करना है। MySQL अगर आप काली लिनक्स का टूल यूज़ करते हो, अगर काली लिनक्स के अंदर टूल इंस्टॉल करते हो MySQL का, तो इसका जो यूज़र नेम है रूट है और पासवर्ड ब्लैंक है। सोर्स जो है ये है। ओपन वेस के लिए एडमिन है और पासवर्ड का डिटेल ये है। एंड मेटा एक्सप्लॉइट फ्रेमवर्क के लिए पोस्ट GRES है एंड इसका पासवर्ड भी सेम है। पावरशेल के लिए ये एम्पायर एडमिन है एंड पासवर्ड 123 पासवर्ड है। ओके, तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। आई थिंक गाइस काली लिनक्स का ये बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट आपको समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सपोर्ट करेंगे एंड नेक्स्ट वीडियोज़ आप लोगों को जस्ट थोड़े ही समय पर मिल जाएगा। एंड आप लोगों को ये सीरीज़ कैसे, मतलब कैसी लगी, और सारी चीज़ें कमेंट करके ज़रूर शेयर करते रहना। आप लोगों का एंगेजमेंट मुझे मोटिवेट करेगा और मैं नेक्स्ट वीडियोज़ बहुत ही एडवांस लेवल पर आप लोगों को दूँगा। बट यार थोड़ा-सा आप लोग इतनी बढ़िया, मतलब कुछ ऐसी डिमांड मत कर लेना कि जिससे मेरा चैनल का ऑलरेडी बहुत दिनों बाद ये कम्युनिटी गाइडलाइन से बाहर आया है, स्ट्राइक आया हुआ था, तो थोड़ा-सा मैं इस पे काम कर लूँ ताकि आप लोग भी ऐसा डायरेक्ट अभी हैकिंग-फैकिंग नहीं माँग लेना किसी भी तरीके का अनवांटेड लैब, क्योंकि ऐसा मैंने कुछ ऐसे बेसिक थोड़े बहुत ऐसी चीज़ें कर दिया था तो वो पूरा का पूरा चैनल पे स्ट्राइक आ गया था। तो यही सारी चीज़ें देख कर करना है। बट मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए कुछ जुगाड़ लेकर आया हूँ जो कि आने वाले वीडियोज़ में मिल जाएगा। कैसे हम लोग एडवांस लेवल पर सीखने वाले हैं इन सारी चीज़ों को, डेफ़िनेटली आप सीखोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।